हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइजर ट्यूटोरियल। हमारी आज की इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया है, डिवाइड ₹400 इन द रेशियो 1:3। ये कहता है कि 400 रुपीज को हमें डिवाइड करना है 1:3 में। आपका बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि आपके आगे जो आपके थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे वहां पर ये टॉपिक बहुत काम आएगा। पहले हम सीख लेते हैं कि हम रेशियो को सॉल्व किस तरीके से करते हैं। तो 400 को 1:3 रेशियो में डिवाइड करना है। तो आपके पास जो टोटल अमाउंट हमारा 400 है और जो रेशियो है वो 1:3 है। तो यहां पर हो जाएगा सम ऑफ रेशियोज। रेशियो का सम यानी कि 1 + 3 = 4। 400 को हमें 1:3 रेशियो में डिवाइड करना है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया और ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। तो इसे देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए आपका रहेगा, जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो है 1। तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे और सम ऑफ रेशियो कितना है 4, तो अपॉन में 4 आ जाएगा और टोटल अमाउंट कितना है 400 है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पार्ट का रेशियो निकाल रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट की रेशियो जो हमारा नंबर है वो 1 है, सम ऑफ रेशियो 4 है और टोटल अमाउंट 400 है। ठीक है, इसमें मतलब सम ऑफ रेशियो हमारा अपॉन में आएगा, जो टोटल अमाउंट होगा या फिर कुछ भी आपको चीज टोटल दी हुई होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो यहाँ पर ये 400 को कैंसल आउट करेगा, 400 को कैंसल आउट करेगा 100 टाइम्स। सो आपका जो फर्स्ट पार्ट आ गया वो आ गया ₹100, मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो 100 आएगा। अब आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि सेकंड पार्ट आपका 300 ही होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो टोटल अमाउंट है वो 400 है। 100 तो आपके पास आ गया 400 में से, बाकी 300 बच गया। तो 300 + 100 = 400। तो देखिए सेकंड पार्ट भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा 3, सम ऑफ रेशियो कितना आ गया 4 और टोटल अमाउंट कितना है 400। तो 400 को 4 से यहाँ पर 100 टाइम्स कैंसल आउट करेंगे तो हमारा आ गया 300। आई होप आपको ये छोटी सी चीज समझ में आ गई होगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के बेस पर हम 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है डिवाइड ₹600 इन द रेशियो 1:2:3। तो आपके पास अब 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और 600 को आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आपका जो टोटल अमाउंट है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डिटेल में पढ़ा रही हूँ इसीलिए इन सब चीजों को एक एक करके लिख रही हूँ। ठीक है, तो आपका सम ऑफ रेशियोज आ जाएगा 1 + 2 + 3। तो ये आपका टोटल आ गया 6। अब हमें ये कितने रेशियो में डिवाइड करना है 1:2:3। तो आपका ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो फर्स्ट पार्ट का जो आपके पास अमाउंट रहेगा, अब देखो फर्स्ट पार्ट आपका 1 है तो 1 अपॉन सम ऑफ रेशियो इज 6 × 600। तो इसको 100 टाइम कैंसल आउट कर लोगे। आप यहाँ पर कुछ भी रेशियो ले सकते हो, 2, 3, 4 भी ले सकते हो, 5, 6, 7 जो भी आपने लेना हो आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट हमारा 2 है, सम हमारा 6 है और टोटल अमाउंट हमारा 600 है। तो इसे कैंसल आउट कर लेंगे तो ये 200 आ गया। ठीक है, अब देखो 200 + 100 300 हो गया। तो थर्ड बार ऑब्वियस सी बात है कि 300 ही होगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट आपका आ गया 3/6 × 600 कैंसल आउट हो जाएगा और ये आ गया आपके पास 300। सो टोटल कितना बन गया ये भी 600। तो अगर आप 600 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिनका रेशियो 1:2:3 है तो वो 100, 200 और 300 आ जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको इस टाइप के कुछ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ A:B = 2:3 एंड B:3 = 4:5, फाइंड A:B:C।
ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास 4 रेशो दी है, आपको निकालना है A रेशो B रेशो C। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं N रूल। अब देखो N रूल हमारा क्या होता है, सबसे सिंपल रूल है N रूल। ये कहता है कि आपको फाइंड आउट करना है A, B एंड C। ठीक है, अब यहाँ पर देखो A रेशो B कितना है 2 रेशो 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 रेशो 3। ठीक है, यहाँ पर B रेशो C कितना है 4 रेशो 5। अब आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस की होगी, B आपके पास दोनों साइड कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर B की वैल्यू अब कितनी है 4 रेशो 5, तो इस 4 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और जो हमारा 5 है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो N रूल क्या कहता है, ये आपको पहले 2 4 से मल्टीप्लाई करना है, उससे आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 4 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, उससे आपके पास B की वैल्यू आ जाएगी। एंड 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारी C की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप देख सकते हो कि ये हमारा N रूल बन रहा है। ठीक है, तो अब ये आ गया आपके पास 2 into 4 is 8, 4 3s are 12, 3 5s are 15। सो आपका जो आंसर आ गया 8 रेशो 12 रेशो 15। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो हम इसके बेस पर एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि हमारा कोई भी डाउट ना रहे। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, आप वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हो। हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर भी ये कह रहा है फाइंड A रेशो B रेशो C, जहाँ की A रेशो B 1 रेशो 2 है, B रेशो C 1 रेशो 3 है। तो हमें निकालना है A रेशो B रेशो C। ठीक है, A रेशो B कितना है 1 2, B रेशो C कितना है 1 1। आपको अब N रूल पता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। सो आपका जो आंसर बन गया 1 रेशो 2 रेशो 2। आई होप ये आपको दो टॉपिक जो हमने यहाँ पर पढ़े अभी, ये आपको क्लियर हो गए होंगे, मतलब दो मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। सो हम नेक्स्ट लेते हैं एक क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लेवल थोड़ा सा हाई कर दिया है। आपका क्वेश्चन कहता है डिवाइड ₹350 अमंग A, B एंड C। कोई आपके पास 3 पर्सन है A, B एंड C, उनमें आपको डिवाइड करने हैं ₹350 सच दैट A's शेयर रेशो B's शेयर, मतलब A रेशो B हमारा है 2 रेशो 3, B एंड C रेशो है 4 एंड 5। अब आपको क्लियर है कि टोटल अमाउंट हमारा 350 है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन जो हमने पहले दो मेथड किए हैं सॉल्व, उनका मिक्सचर आ गया, तो टोटल अमाउंट आपका हो गया 350। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 3 पर्सन दिए हैं A, B एंड C। सो A, B एंड C आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब यहाँ पर A और B का शेयर है 2 रेशो 3, तो 2 रेशो 3 आ गया। देन आपके पास B एंड C का शेयर है 4 रेशो 5, तो यहाँ पर आ गया 4 रेशो 5। N रूल अप्लाई कर लेंगे, 2 को 4 से, 4 को 3 से एंड 3 को 5 से। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो A आ गया 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके पास रेशो आ गई 3 पर्सन की, वो 8 12 और 15 है। बट क्वेश्चन तो ये कहता है कि जो 350 है हमें उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो पार्ट्स की बात आ गई, फिर से वही सम ऑफ रेशो फर्स्ट पार्ट का निकालेंगे, सेकंड पार्ट का और थर्ड पार्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया, आप लिख सकते हो सम ऑफ रेशो। तो सम ऑफ रेशो आ गया 8 + 12 + 15। इनका जब आप सम करोगे तो ये आ जाएगा 35। ठीक है, हमें निकालना है A का शेयर, B का शेयर एंड C का शेयर। ठीक है, पहले हम इसे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करके कर रहे थे। अब यहाँ पर आपके पास 3 पर्सन दे दिए A, B एंड C। तो देख लीजिए आपके पास A का शेयर कैसे निकलेगा, आपको पता है A की रेशो कितनी है 8। ठीक है,
और टोटल कितना है आपके पास रेशो का 35 और टोटल अमाउंट कितना है हमारा 350। तो यहाँ पर आ गया 350, तो इसे हम कैंसल आउट कर लेंगे। 350 35 से 10 टाइम्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो ए का शेयर आ गया 80। ठीक है, तो बी का शेयर भी इसी तरीके से निकलेगा। बी का रेशो कितना है 12। ठीक है, टोटल पार्ट हमारा 35 है, मल्टीप्लाई 350 टोटल अमाउंट, 10 टाइम्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 120। सीज का शेयर भी सेम इसी तरह से निकलेगा 15/35 मल्टीप्लाई 350, 10 टाइम्स कैंसल आउट 150 आंसर आ गया। ठीक है, तो अब अगर आप 150, 120 और 80 को आपस में प्लस करोगे, ऐड करोगे, तो हमारा जो टोटल अमाउंट है वो 350 ही बनेगा। तो इससे क्लियर हो गया, ए का शेयर हमारे पास 80 है, बी का 120 और सी का 150 है। अब आपके पास जो क्वेश्चन है एग्जाम में, आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसी एक ही पर्सन का शेयर निकालो, या तो ए का, या तो बी का, या तो सी का। तो इसी तरह से निकलेगा, जिस पर्सन का पूछा होगा उसी का शेयर आप निकालिएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में हमने अपना लेवल थोड़ा सा और हाई कर लिया है, और जो ये हमारा क्वेश्चन है ये एजेस के बेस पर है। तो आपका जो क्वेश्चन है ये कहता है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम इज 1:2। अब आपके पास दो पर्सन, कोई राम एंड श्याम है, और उनकी जो एज का रेशियो है वो 1:2 दिया है। इफ सम ऑफ दियर एज इज 18 ईयर, ये कहता है कि अगर दोनों की एज को मिलाकर उनका सम 18 ईयर है, तो व्हाट इज दियर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। तो देख लीजिए, आपके पास दो पर्सन राम एंड श्याम का रेशो दिया है 1:2। ठीक है, अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, जहां पर भी आपको रेशो में आपकी एजेस दी होगी वहां पर आप हमेशा नंबर्स के साथ एक्स लगा दीजिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ये नेक्स्ट कह रहा है इफ सम ऑफ दियर एजेस इज 18 ईयर, अगर उनकी एज का सम कितना है 18 है, मतलब उनका सम यानी कि प्लस सी होगा, कितना कह रहा है 18 ईयर है। तो ये कितना आ गया 2x + 1x इज 3x। हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 6 टाइम कैंसल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू 6 आ गई। ये कह रहा है व्हाट इज दियर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दो, तो राम की जो आपके पास एज आएगी वो 6 इयर्स हो जाएगी, बिकॉज 6 × 1 = 6। ठीक है, और श्याम की हो जाएगी 6 × 2 इज 12 ईयर्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पर आपसे एग्जाम में किसी एक पर्सन की एज पूछी होगी, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से अराइज किया होगा व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम। श्याम का पूछा होगा तो आपको सिर्फ यहीं पर वैल्यू पुट करनी है। राम का पूछा होगा तो आपको सिर्फ यहीं पर वैल्यू x की पुट करनी है। पर यह है कि आपको x की वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी। फिर आपके पास जिसकी एज पूछी होगी वहां पर इस वैल्यू को पुट कर लीजिए। आई होप आपको ये एक न्यू मेथड समझ में आ गया होगा। तो हम इसी बेस पर एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो जैसा हमने 6th क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आप वीडियो पॉज करके अपने आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिएगा। सो आपका जो क्वेश्चन है वो कहता है इफ रेशियो ऑफ सीता प्रेजेंट एज टू गीता प्रेजेंट एज। अब फिर से आपके पास रेशियो दी हुई है सीता प्रेजेंट एज से गीता की प्रेजेंट एज की 1:2। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सीता एंड गीता की जो रेशियो है वो 1:2 है। अब फिर से कह रहा है एंड सम ऑफ दियर एजेस इज 36, और जो उनकी एज का सम है वो 36 ईयर है। फिर से रेशियो है तो रेशियो के साथ हमारा x लग जाएगा। ठीक है, सम है तो यानी कि इसके साथ प्लस लग जाएगा, और इन दोनों का सम कितना आ गया 36 ईयर्स। अब ये आपके पास सम आ गया 3x = 36। ये आपका 12 टाइम कैंसल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू 12 आ गई।
ठीक है, ये कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ गीता। गीता की हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर सिर्फ गीता के बारे में पूछा है, तो गीता की जो अभी प्रेजेंट एज थी वो 2x है, तो 2 × 12 हो गया हमारा 24। तो गीता कितनी ईयर्स की है? 24। अगर इसी में आपके पास सीता की पूछी होती तो 1 × 12 इज 12 ईयर्स हो जाना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो इसी के बेस पर हम एक और क्वेश्चन लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम प्रेजेंट एज टू श्याम प्रेजेंट एज इज 7:9। तो राम और श्याम की प्रेजेंट एज का रेशो 7:9 है। तो राम एंड श्याम को हम इस तरह से ले लेंगे और इनकी रेशो है 7:9। ठीक है, अब देखो फिर से रेशो आ गई तो इसके साथ x लगेगा। ये कहता है 3 years ago their age were in the ratio 3:4। 3 साल पहले जो उनकी एज का रेशो था वो 3:4 था। अब अगो बिफोर का यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक आप समझ लीजिए, अपने दिमाग में बिठा दीजिए। ये आपका मान लो प्रेजेंट है, प्रेजेंट से पहले आपका पास्ट आएगा और प्रेजेंट के बाद वाला आपका फ्यूचर आएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है प्रेजेंट में जो राम की एज है वो 7x है। 3 years ago, अगो यानी कि 3 साल पहले, तो 3 साल पहले वो क्या हो जाएगा? 7x - 3। ऑब्वियस सी बात है, अभी प्रेजेंट एज से 3 साल उसकी कैंसिल कर दो, मतलब माइनस कर दो। अगर यहीं पर पूछा होता 3 years आफ्टर या फिर आफ्टर 3 years, तो यहाँ पर हो जाना था फ्यूचर में 7x + 3। आई होप आपको ये चीज दिमाग में बैठ गई होगी। पास्ट के लिए माइनस और फ्यूचर के लिए प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगो की बात की है, अगो बिफोर। अगर आपके पास इस तरह की कोई टर्म आती है, इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर 3 years ago their ages, अब 3 years ago तो इसका आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। 3 years ago का प्रेजेंट एज राम की 7x है, तो 3 years ago कितनी हो जाएगी? यहाँ पर हम 3 years ago की बात कर रहे हैं, तो 7x - 3। आई होप आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई होगी। अगर राम की 3 साल पहले माइनस हो रही है एज, तो ऑब्वियस सी बात है कि श्याम की भी हो रही होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही पर्सन की कम होगी एज और दूसरा उतना ही रहेगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि राम पास्ट में भी 9x था, फ्यूचर में भी 9x है और प्रेजेंट में भी 9x है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9x - 3। आई होप ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई होगी। सो यहाँ पर आपके पास है 7x 9x - 3। अब ये कह रहा है यहाँ से आगे, अभी तक हमने सिर्फ ये यहीं तक सॉल्व किया। Their ages were in the ratio 3:4। अब जो उनकी एज का रेशियो है वो तो 3:4 है। अभी मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा, जहां भी आपको एज के क्वेश्चन में रेशियो दिखती है आप वहां पर उसे x सपोज कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम 3:4 को x सपोज नहीं करेंगे, बिकॉज हमने जो फर्स्ट रेशियो है उसको हमने x सपोज कर लिया। और याद रखिएगा, एज के क्वेश्चन में अगर आपके पास इस तरह की रेशियो आती है तो फर्स्ट रेशियो को ही प्रायोरिटी जाती है कि हम उसे x सपोज करेंगे, बिकॉज ये आपके पास प्रेजेंट एज की रेशियो है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? अब यहाँ पर देख लीजिए 7x - 3 अपॉन 9x - 3। अब बात आती है मैंने अपॉन क्यों लिया, तो यहाँ पर जो एज है इनका 3 years ago देयर एजेस वर इन द रेशियो, तो इनकी जो 3 years ago है इनकी एज कितनी हो जाती है? 3/4। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैंने ये इससे क्यों इस तरह से लिया, क्योंकि अब देखो ये क्या बोल रहा है, 3 years ago देयर एज वर इन द रेशियो 3:4। जो उनकी एज का रेशियो है वो 3:4 है। तो 3 years ago राम की एज कितनी थी? 7x - 3। श्याम की कितनी थी? 9x - 3। रेशियो का मतलब अपॉन होता है। ठीक है, रेशियो का मतलब अपॉन होता है। 3:4 इस तरह से भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे अपॉन में लिख लिया। आप इसे इस तरह से भी रख सकते थे, 7x - 3 रेशो 9x - 3 डबल रेशो 3:4। फिर आप उसी तरह से सॉल्व करते जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व की है, एन रूल लगा के। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा,
7x माइनस 3 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 9x माइनस 3 से करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 4 इंटू, सॉरी यहाँ पर n रूल नहीं लगेगा, यहाँ पर दूसरा रूल लगेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से ही सॉल्व करते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपके पास 3 टर्म आ गई a b c एंड d, ठीक है। तो वहां पर हमने सिर्फ कितनी टर्म्स के लिए किया था, 3 टर्म्स में हमने n रूल लगाया था a b और c के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 4 से पहले 7x माइनस 3 करेंगे, बीच में इक्वल का साइन है, फिर 3 से 9x माइनस 3 करेंगे। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 4 ज़ा 28, 4 3 ज़ा 12, 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जब आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लाओगे, ठीक है। अब आपको x वाली एक साथ रखनी है और विदाउट x वाली एक साथ रखनी है। तो यहाँ से जब 27x इक्वल से इधर आएगा, यहाँ पर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर -9 एज इट इज है, -12 यहाँ से जब -9 के पास जाएगा तो ये +12 हो जाएगा, ठीक है। 28x माइनस 27x इज 1x, प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 9 इज 3, x की वैल्यू 3 आ गई, +3 बिकॉज 12 इज ग्रेटर देन 9 और हमेशा हमारे पास बड़ी वैल्यू का साइन रहता है, ठीक है। तो इसमें अब पूछा क्या है, आपके पास x की वैल्यू आ गई, ये कह रहा है फाइंड दियर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। आपके पास पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए नहीं बोला है, राम या फिर श्याम, यहाँ पर दोनों के लिए कहा है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। तो x की वैल्यू 3 आ गई, प्रेजेंट एज उनकी हमने क्या सपोज की थी 7x, तो 7 इंटू 3 आ जाएगा 21, तो राम की आ गई 21 ईयर्स एंड श्याम की आ गई 9 इंटू 3 इज 27, तो एक की 21 आ गई और एक की 27 आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।